सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखें यहाँ पर लगातार तेजी हो रही है। खराब बाजार में आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑल टाइम हाई फिर से लगा दिया है और जाने वाले हम 100 रुपए की तरफ। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पहली बार, शायद पहली बार या बहुत वक्त बाद ऐसा दिखा है कि 4,500 करोड़ का एक ही दिन में टर्नओवर देखने को मिला। बहुत बड़े वॉल्यूम, बहुत बड़ी डिलीवरी, और हो सकता है कि एमएससीआई की वजह से ये सब हो रहा हो। तो क्या हम 100 रुपए की तरफ जाने वाले हैं, उससे हायर साइड की तरफ हम मुड़ने वाले हैं? तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 44 नहीं बल्कि 45 करोड़ शेयर, 44 करोड़ 90 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। बहुत बड़ा डिलीवरी वॉल्यूम भी है, 23 करोड़ के आसपास का डिलीवरी वॉल्यूम है। हो सकता है कि ये एमएससीआई इंडेक्स के जो यहाँ पर फेरबदल होंगे उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा हो। अदरवाइज यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम है, बहुत बड़े वॉल्यूम है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 95.80 का हायर साइड भी लग चुका है, यानी कि आप 95.96 ऑलमोस्ट 96 पर कदम रख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए दूर रह गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उसके बाद हाई। आज देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फेडरल बैंक जो इसका कॉम्पिटिटर है उसने भी आउट परफॉर्म करके दिखाया है, क्योंकि अब बारी जो है वो फेडरल बैंक की आने वाली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अच्छे खासे रिटर्न जो है डिलीवर कर दिए। और देखिए, जो हम बात करते थे 50 रुपए से, अब तक वो बात बिल्कुल सही निकली। और जो जो हमने एनालाइज किया है उसके बिहाफ पर अब तक कामयाबी ही हासिल हुई है। ये बहुत अच्छी आ रहा है और चार्ट बहुत ही शानदार बना है। 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट देखिए, आप लगातार एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके चला है ये स्टॉक। लगातार आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगी। अगर आपको एक डिप मिलता है, 3-4 रुपए का डिप मिलता है 5% का, तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रही है। ये 75 रुपए पर भी हमारी वही बात हुई थी और वो बिल्कुल सटीक पड़ा। 50 रुपए से लगातार हम बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से यहाँ पर जो है एनालाइज करते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है कि क्या हम 100 रुपए को टच करेंगे। सबसे पहली बात, क्या हम 100 रुपए से आगे बढ़ जाएंगे या 100 रुपए से हम एक गिरावट देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, जो कि ड्यू है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यहां पर बहुत सारे रीजंस हैं गिरावट के। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझना है कि क्या ये हो सकता है। अपना अपना सोचना एक अलग है, अपनी अपनी थिंकिंग है। आपको उस बिहाफ से चलना है, ना कि किसी की बात सुन के। इवन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको फिर भी एनालाइज करना है उन बातों को भी और अपनी बातों को भी एनालाइज करना है। इस बात को समझिए, आपका पी रेशो 22.67 पर आ चुका है। आपका इंडस्ट्री पी है 20.30, यानी कि आपकी वैल्यूशंस जो है वो अब ओवर वैल्यूड होने लगी हैं। थोड़े से महंगे होने लगे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूशन, लेकिन आपके साथ ही नहीं है। ये आपको समझना है, यही तो बात है जो हमें पता करनी है। आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूशन महंगा होना ही सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक में नहीं है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आप देखेंगे तो इनके जो टॉप लीडिंग बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग में है स्टॉक्स, उनके खुद के वैल्यूशन जो है वो काफ़ी हायर साइड जा चुके। तो चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत स्ट्रेच हो रही हैं लगातार और बढ़ती जा रही हैं, ओवर वैल्यूड अब होने लगे हैं। और जो लोग बाई कॉल देते हैं या फिर यहाँ पर कहते हैं कि अभी यहाँ पर जो है ये टारगेट मिलेंगे या फिर बैंकिंग सेक्टर में दोबारा यहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा, मैं आपसे कहता हूँ हायर वैल्यूएशंस पर कहाँ पर ले जाना चाहते हैं आप बैंकिंग सेक्टर को। ये बहुत बड़ी बात है ये सोचना। चलिए ठीक है, आप अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन आप देखिए, आपका प्राइस कहाँ पे चला है। 2.33 मल्टीपल पर आपका प्राइस चल रहा है, यानी बुक वैल्यू से आप 2.33 टाइम ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जो कि मैंने कहा पी रेशो आप देखिए, एचडीएफसी बैंक का पी रेशो का है 24.51, आपका आईसीआईसीआई बैंक का 17.99। प्राइवेट बैंकिंग में ये सस्ती बैंक है। आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक 21.63 और एक्सिस बैंक 24.16। कोटक महिंद्रा बैंक 25 पर वर्क कर रहा है। तो जब हम 75 रुपये पर बात कर रहे थे ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो 25 के पी रेशो वर्क कर रहा था। ये बहुत महंगा स्टॉक था, आप देखिए करेक्ट हो गया। यही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए बहुत ही महंगा था, अब वो यहाँ पर वैल्यूशन करेक्ट होती हुई नजर आई। और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर ही आप सिर्फ 22.67 का पी रेशियो नहीं देख रहे हैं, आप वैल्यूशंस देखिए एचडीएफसी बैंक की हायर साइड काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और कितना बढ़ाएंगे आप इंडस्ट्री से। अच्छे स्टॉक्स जो ए ग्रेड कंपनी होती है ना, जो A1 स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता है।
ये हर स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। आप देखिएगा तो वो इंडस्ट्री पी से एक थोड़ा सा आपको मैनेज करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा पीछे ही चलते हुए नजर आएंगे। गुड पी रेशियो वही होता है जो कि 20 से 25 का रहे, उधर होता है, तो ये अच्छे में चलना चाहिए। जबकि आपका इंडस्ट्री 20.60 है, तो फिर तो उसके बराबर या उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो है एक वैल्यूएशन वाइज चलना चाहिए। तो वो यहाँ पर नहीं, तो यानी कि बैंकिंग सेक्टर महंगा है, प्राइवेट बैंकिंग काफ़ी महंगा हो चुका है वैल्यूएशन, ये आप समझिए। और अगर यहाँ से और तेजी बनेगी तो और वैल्यूएशंस महंगी होंगी। दूसरी बात, प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इनसे कंपैरिजन करिए, ये टॉप बैंकिंग्स हैं, और आप इनसे कंपैरिजन करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू कहाँ पर है, 2.33 के आसपास की आपकी बुक वैल्यू है, राइट। आप देखिए एक्सिस बैंक का, सॉरी आप देखिए एचडीएफसी बैंक का, अपने बुक वैल्यू से 3.87 मल्टीपल वो वर्क कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 3.02, कोटक महिंद्रा बैंक 3.05 और एक्सिस बैंक 2.23 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू। और यही हाल है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यानी कि आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। आपकी जो वैल्यूशंस है वो बिल्कुल बराबर परफेक्टली इनसे मैच कर रही है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप अंडर वैल्यूड है, ये आप बात समझिए। तो दूसरी बात ये है कि आप एक अंडर वैल्यूड नहीं है, आप आउट परफॉर्म तो कर रहे हैं, बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, और ये हमने पहले ही समझ लिया था और उसके हिसाब से ही आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो हमने बात करी वो पूरा भी हुआ है। तो इस वक्त मैं डाउट में हूं कि हो क्या रहा है और होना क्या है, लेकिन इतना श्योरिटी है कि हाँ भाई, हम एक हायर साइड आ चुके हैं, जो हमने बात करी थी वो पूरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 5-4 रुपए का ही डिफरेंस रह गया था 100 रुपए में, वो भी हिट कर देंगे, वो भी हिट कर देंगे। लेकिन आज का प्राइस एक्शन देखिए, आज क्या हुआ है, 44 करोड़ शेयर्स में काम तो हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो उच्चतम स्तरों से स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, जबकि अच्छी खासी आपका एक जो डिलीवरी है वो यहाँ पर देखने को मिली है शेयर्स की, तो वो यहाँ पर देखने को मिला। तो हायर साइड से हम थोड़ा सा डाउन आए, हो सकता है मार्केट का इम्पैक्ट हो, मार्केट की वजह से हो, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़े से दाव पेज जो है ना वो सही नहीं लग रहे हैं वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि पूरे सेक्टर प्राइवेट बैंकिंग में आप देखें सबकी वैल्यूएशन हाई है। और एक करेक्शन आना स्टार्ट हुआ ना लार्ज कैप से, तो आप देखेंगे कि कितना तेजी से यहाँ पर जो है ना गिरना स्टार्ट हो जाए, और उसमें आपका जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी दूर नहीं रहेगा। ये बात भी आप समझिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उसमें दूर नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार बैंकिंग में स्टार्ट हुई गिरावट, फिर ये सब लोग यही देखने लगते हैं शॉर्टर्स की कहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे, कहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे, फिर उसमें वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बाकी बैंक्स के नाम आएंगे, तो फिर वो यहाँ पर जो है शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, और हो सकता है कि एक लार्ज पोजीशन में बन जाए, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन एटलीस्ट आप देखिए उस जोन में आ चुके हैं, उस साइकोलॉजिकल जोन में आ चुके हैं, 100 रुपए के साइकोलॉजिकल जोन में आ चुके हैं। अब 96 पर कदम रखती थी, यानी कि आप मोटा मोटा पहुंच गए। देखिए 100 रुपए हिट होगा या नहीं होगा, ये तो मैंने आपसे पहले कह दिया, हो सकता है कि 99.99 से गिरावट आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से और कितना आगे बढ़ना है, एक ये सवाल होता है कि कितना और आगे तक जा सकते हैं। देखिए 90-100 रुपीज़ के आसपास जाएंगे तो वो पी रेशियो ऑलरेडी और ऊपर आ चुका होगा, सिंपल सी बात है। क्या यहाँ पर होना है कहना काफ़ी मुश्किल है। 100 रुपये तो हिट चलो ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या वैल्यूएशंस और महंगी होती हुई नज़र आएंगी या नहीं आएंगी, ये डाउटफुल है। इसका जवाब नहीं है, वाकई में नहीं है, वाकई में नहीं है, ये डाउटफुल है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये क्लियर कहता हूँ कि यहाँ पर जो नए निवेशक हैं जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करना चाहते हैं, देखिए 4 रुपये जो है ना जो बचे हुए यहाँ पर 100 रुपये हिट होने में 4-5 रुपये का ही डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आप ये 4-5 रुपये आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो पुराने निवेशक हैं उनको ले जाने दें, ज़्यादा बेहतर है। देखिए ये उनका रिवॉर्ड है, जिन्होंने दिक्कतों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब काफ़ी प्रॉब्लम थी एनपीए की, तब जिन्होंने निवेश किया, ये उनके लिए रिवॉर्ड है, ये उनका रिवॉर्ड है, ये पुराने निवेशक का रिवॉर्ड है, उनको ही जाने दीजिए। नए निवेशक 4-5 रुपए के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे ना, आप यहाँ पर अगर गिरावट आई तो आप देखेंगे कि आप फिर यही ढूंढते रहेंगे कि कब बढ़ेगा ये स्टॉक, कब बढ़ेगा ये स्टॉक। ऐसे में फंसना ठीक नहीं रहता है। या फिर आपके लिए एक ऑप्शन यही है कि आप एक स्टॉप लॉस मैनेज करके चलें, सबसे बढ़िया। अगर आप किसी को भी नए निवेशक को खरीदारी करनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, एक स्टॉप लॉस बिल्कुल सटीक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर वो लेवल टूटता है आपको हट जाना है, आपको हट जाना है, तो ये क्लियर है, तो ये आपको करना ही होगा। अदरवाइज है यहाँ पर हायर साइड में आप थोड़ा सा तंग हो सकते हैं, ये तो क्लियर है। बाकी जो रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है रोड टू 100 का,
वो पुराने निवेशकों के लिए। मैं आज से नहीं, ना जाने कब से कह रहा हूँ कि 100 रुपये जाना है, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। आज वो पूरा होने वाला भी है। कुछ ही दिन में हम देखेंगे कि हो सकता है कि 100 रुपये हम हिट कर जाएं। हो सकता है मार्केट का सिनेरियो अगर ख़राब नहीं हुआ तो बिल्कुल पॉसिबल है, बैंकिंग सेक्टर में अगर थोड़ी सी तेज़ी और लौट आए तो पॉसिबल है कि आप 100 रुपये का लेवल IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर देख लें। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक बेस बना है 90 रुपीज़ पर, 90 रुपीज़ पर बेस है स्टॉक का इंपॉर्टेंट लेवल 90 रुपीज़। लेकिन मैं, आप जानते ही है, शुरू से मैं कह रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 1.5% का एक लाइन खींचता हूँ। जैसे 90 रुपये एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो 1.5% का जो भी बनता है, यानी कि 88.50 या जो भी है, उस हिसाब से मैं लेवल लेके चलता हूँ। अगर 90 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल है तो मैं अपना स्टॉप लॉसेस जो है ना वो मेंटेन करूँगा 88.50 पर, ताकि अगर 90 रुपये तक आए और एक कंसोलिडेट करे उस लेवल के आसपास, तो मेरा लेवल जो है ना, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। कभी कभार क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर हिट करवा देते हैं उस इंपॉर्टेंट लेवल, उसमें स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं और वहीं से स्टॉक घूम जाता है। तो ये है कारण जो कि मैं 1.5% और नीचे का लेवल देखता हूँ, यही सबसे परफेक्ट है और अब तक यहाँ पर जो है ना सही बैठा है। आप भी अपना लेके चल सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि 90 रुपये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कोई निवेश करने की देख रहा है, आसपास मिले तो यहाँ पर एक बार एक स्टॉप लॉस लेकर देख सकते हैं। अदरवाइज फिर 85 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है, 85 के आसपास ध्यान रखिएगा। अगर 90 टूटा तो 85 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल है और इस वक्त यहाँ पर जो है आपका हाई जो है वो 96.10 का है। तो जैसे ही 96.10 निकलेगा आप समझ जाइए कि ये 100 रुपये की तरफ जा रहा है। और पहले ही हम ये कह चुके हैं कि 90 रुपये जब निकलेगा तो ये स्टॉक साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अपनी स्ट्रेटजी बनाना तैयार करिए और देखते रहिए, नज़र रखिए कि क्या एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बनेगा 100 रुपये के आसपास, या 100 रुपये के से भी यहाँ पर जो है ना ऊपर हायर साइड निकलेंगे। तो इस पर यहाँ पर जो है ना सोचना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये काफ़ी डाउटफुल है इस वक्त। ये काफ़ी डाउटफुल है, 100 रुपये तक जाना डाउटफुल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चलना ये डाउटफुल है। क्या अभी चलेंगे या Q2 का वेट करेगा स्टॉक? थोड़ी सी गिरावट आएगी, थोड़ा सा ड्यू है गिरावट, वो सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।